हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा एजुकेशन होम। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं। पीलिया मतलब इससे हम याद कर सकते हैं कि जब हमारी स्किन आइज़ पीली हो जाती हैं, पीली दिखने लगती हैं, तब हम उसको पीलिया बोल देते हैं। तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन आइज़ का जो वाइट वाला पार्ट होता है स्क्लेरा, वो पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, तो उसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो उसमें आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश कलर की हो जाती हैं। ये येलो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। की सिम्टम्स क्या है इसके? स्किन और आइज़ का येलो हो जाना। बिलिरुबिन क्या है? ये एक येलो कंपाउंड है जो आरबीसी के नॉर्मल ब्रेकडाउन से बनता है। जैसे कि जब हमारा आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है, ठीक है, तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? 120 दिन, 120 डेज। उसके बाद क्या होता है? इसका ब्रेकडाउन होता है स्प्लिन में। ठीक है, तो उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है तुम्हारा? बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन क्या होता है? ये बिलिरुबिन लीवर तक जाता है। कहाँ जाता है? लीवर तक। और फिर वहाँ से क्या होता है? लीवर में जाने के बाद ये बाइल में मिक्स हो जाता है। बाइल में मिक्स होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये होता है हमारा बिलिरुबिन। चलो हम इसके डिटेल में देख लेते हैं इसके टाइप्स को। तो ये दो टाइप का होता है, अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि ये लीवर तक जाता है, तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो होता है जो लीवर से पहुंचने से पहले वाला, मतलब अभी लीवर में पहुंचा नहीं है। ये कैसा होता है? ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, मतलब फैट सॉल्युबल हम इसे बोल सकते हैं, और ये एक्सक्रीट नहीं हो सकता। लेकिन जब बिलिरुबिन उसके बाद लीवर में जब चला जाता है तब उसको कंजुगेटेड बोलते हैं, मतलब ये वाटर सॉल्युबल है और एक्सक्रीट भी हो जाएगा वाइल में या फिर यूरिन में। चलो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के लिए हम इसकी पहले नॉर्मल प्रोसेस देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, स्प्लेन में जाता है, ये पूरी प्रोसेस फिर हम बताते हैं कैसे ये जॉन्डिस को कॉज करता है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आरबीसीज आप जानते ही हैं, रेड ब्लड सेल पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये आरबीसीज इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 डेज। उसके बाद ये स्प्लीन में ब्रेकडाउन होता है। जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये हीमोग्लोबिन को रिलीज करता है, और फिर हीमोग्लोबिन में भी दो पार्ट होते हैं, एक हीम जिसमें आयरन कंटेंट होता है, दूसरा ग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है। उसमें से जो हीम वाला होता है वो ब्रेकडाउन होता है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन भी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलिरुबिन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये वाला जो हमारा बिलिरुबिन है इनिशियल, ये अनकॉन्जुगेटेड है। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब फैट सॉल्युबल है, मतलब ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। उसके बाद ये ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में जाता है। कहाँ जा रहा है? लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करता है और प्रोसेसेस होती हैं लीवर में। अब ये वाला जो हमारा अनकंजुगेटेड था ये कंजुगेट में कन्वर्ट हो गया है। अब समझ में आ गया? अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड, लीवर में पहुंचने से पहले अनकंजुगेटेड जो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा और एक्सक्रीट नहीं होगा, और लीवर में आने के बाद प्रोसेस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट में, मतलब कि वाटर सॉल्युबल। मतलब वाटर सॉल्युबल, कंजुगेट मतलब वाटर सॉल्युबल, और ये इजीली एक्सक्रीट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है? अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक बाइल का पार्ट बन जाएगा। बाइल मतलब डाइजेस्टिव फ्लूइड जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बिलिरुबिन को बैक्टीरिया यूरोविलिंजोन में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें से कुछ जो होंगे वो दोबारा ब्लड के थ्रू लीवर में चले जाएंगे, और बाकी बचे हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे, और वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। जब स्टूल के थ्रू निकल रहे हैं तो उसको एस्ट्रोकोबिलिन बोलते हैं, और किडनी के थ्रू निकलते हैं तो उसको यूरोबिलिन बोलते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा क्या था? एक नॉर्मल प्रोसेस थी कि क्या होती है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो अब जॉन्डिस कंडीशन में देख लेते हैं क्या होता है। इसमें या तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन
प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। ये अनीमिया की कंडीशन में होता है। या फिर लीवर जो है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है, लीवर में कोई डिसीज़ हो गई है, लीवर सिरोसिस वगैरह, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जॉन्डिस कॉज हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं डक्ट जो होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ गई है, तो अभी क्या होगा, तो अभी बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा और जॉन्डिस कॉज हो जाएगा। जो अभी जितने नॉर्मल प्रोसेस थे प्रोडक्शन वगैरह के, उसकी ये ट्रिक है, जिसे आप देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। जॉइंटिस के टाइप देख लेते हैं, 3 तरीके का होता है ये, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक मतलब लीवर में पहुंचने से पहले, बिलिरुबिन जब लीवर में नहीं पहुंचता, हिपैटिक जब लीवर में पहुंच जाता है, और पोस्ट हिपैटिक लीवर के बाद वाला। इसमें ये किसके कारण होता है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्रेकडाउन कुछ ज़्यादा ही होने लगता है तब। कब वो कौन सी बीमारी होती है, वो हीमेटोलाइटिक अनीमिया। इसमें मोस्टली कैसे होंगे, बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होंगे। हिपैटिक में देख लीजिए, ये लीवर में होता है, और कोज क्या है इसका, कोई लीवर प्रॉब्लम, एग्जाम्पल हिपेटाइटिस। इसमें दोनों तरीके के बिलिरुबिन होंगे, कंजुगेटेड भी और अनकंजुगेटेड भी। पोस्ट हिपैटिक ये लीवर के बाद वाली कंडीशन, मतलब कि जब इंटेस्टाइन में जाता है, ये जैसे बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो जाए तब होता है, जैसे गॉल स्टोन वगैरह। ठीक है, इसमें मोस्टली कंजुगेटेड बिलिरुबिन होंगे। अब हम उसके साइनम सिम्टम देख लेते हैं। येलो स्किन एंड आइज, नेक्स्ट है डार्क यूरिन, पेल स्टूल, इचिंग, फैटिग, लीवर एनलार्जमेंट और एब्डोमेन पेन। इसकी ट्रिक है ईटिंग एप्पल सेटिस्फाई यू, ईटिंग एप्पल सेटिस्फाइड यू। तो इससे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। ब्लड टेस्ट, इसमें बिलिरुबिन लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, इमेजिंग में सिटी स्कैन, ईआरसीपी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड होते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसमें किस रीजन से क्या कॉज है उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट द कॉज ऑफ एक्सेसिव आर, जैसे कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हिमेटोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं उसको, तो उसको हम ट्रीट करेंगे। सेकंड, लीवर डिसीज़ को मैनेज करेंगे। थर्ड, कोई भी गॉल स्टोन या अगर कोई दिक्कत है तो उसकी सर्जरी करके इसको ठीक करेंगे। जनरल केयर भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेटेड रहना, हेल्दी डाइट। तो ये आपका जॉन्डिस यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोग बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।